हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एविएशन पर खुश आमदीद। मैं हूं ताहिर इमरान। गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग खबर चल रही है, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक नई एयर टैक्सी सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। और एयर टैक्सी सर्विस जो है वो पहली बार आगाज़ किया जाता है। पाकिस्तान में हर चीज़ पहली बार होती है, या एशिया की सबसे बड़ी चीज़ होती है, या पाकिस्तान में पहली बार होता है। तो एयर टैक्सी सर्विस टू कमेंस फ्रॉम जून 18, उसके ऊपर लिखा हुआ है। स्काई विंग्स जो है वो एक कंपनी है। उनके इमरान असलम साहब CEO हैं। उन्होंने मुख्तलिफ उनके हवाले से मुख्तलिफ अखबारों में खबर छपी है जून 18 से। वो कह रहे हैं कि उनके जहाज़ जो हैं वो 2 कराची आएंगे, और उसके बाद एयर टैक्सी सर्विस का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। और उसके लिए वो कोई ऐप वगैरह भी बना रहे हैं, जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एयर स्ट्रिप्स हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, जहां तक रसाई नॉर्मली जो है वो एयरलाइंस की नहीं है। PIA के अलावा दूर दराज इलाकों तक जाती भी नहीं। और अब चूंकि PIA का ATR का जो फ्लीट है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो आपको बहुत सारे ऐसे रूट्स पर फ्लाइट्स नज़र नहीं आती जिन पे जानी चाहिए। जैसे तुर्बत है, पंजगूड़ है और माड़ा है। उसके अलावा डेरा गाजी खान का एयरपोर्ट है। उसके अलावा डेरा इस्माइल खान में है एयर स्ट्रिप, तरबेला में एयर स्ट्रिप थी फॉर एग्जांपल। आप बात करते हैं अगर मिसाल के तौर पे मीरपुर में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में एयरपोर्ट है, सैदो शरीफ में एयरपोर्ट है। सो कहने का मकसद ये कि सारे वो एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे आपको बेसिकली PIA एक ज़माने में फ़्लाइट करती थी जब छोटे जहाज़ थे उसके पास, और इवेंचुअली फोकस जो है वो बाज़ रूट्स पे फ्लाई करते थे। तो अब ये एयर टैक्सी सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो एक तो पहली बार नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स के पास ऐसे जहाज़ हैं जो 2 सीटर, 4 सीटर, 6 सीटर जो है। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड एविएशन लाहौर में एक है, उनके पास एक डायमंड का नया जहाज़ है। वो 4 सीटर जहाज़ है। उसके अंदर आप आराम से 4 बंदे जो हैं वो, पायलट के अलावा 3 बंदे जो हैं वो बैठ के फ्लाई कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मुझे याद है कि एक ज़माने में उनसे तो नहीं, लेकिन एक और एविएशन जो जनरल एविएशन की कंपनी है, उनसे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एक जहाज़ चार्टर किया था, और उसको वो लाहौर से फैसलाबाद उन्होंने फ़्लाई किया था। अब कहने का मकसद ये है कि ये एक सर्विस पाकिस्तान में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप किसी भी एयरलाइन से, किसी भी जनरल एविएशन के जो है कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत अमीर कबीर हैं और आपका सियासी कनेक्शन है, तो जहांगीर तरीन साहब के पास जहाज़ भी है, एयर स्ट्रिप भी है, तो आप लोधरा से इस्लामाबाद या मुल्तान या लाहौर के लिए फ़्लाइट पकड़ सकते हैं उनके उनके जहाज़ के ऊपर। और इस तरह बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं, इनके जो प्राइवेट जेट्स हैं, उनको एक यानी कि मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रिए लिया भी जा सकता है। जैसे मसलन एक मुबश्शिर लुकमान साहब का जहाज़ जो है वो भी हाइब्रिड एविएशन मैनेज कर रही थी एक ज़माने में। तो कहने का मकसद है जहाज़ पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये एक किस्म की फैसिलिटी जो है वो कम्युनिकेशन की बुनियाद पर अवेलेबल है। आप किसी भी जनरल एविएशन कंपनी को या फ्लाइंग स्कूल को कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमने ए से B जगह जाना है और जल्दी जाना है, तो आप हमें ले जाएंगे। वो ले जाते हैं आपको, बुनियादी तौर पर एक बजट देते हैं, आप पेमेंट करते हैं, एंड देन यू कैन फ्लाई। अब ये उसको थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से लेके आ रहे हैं, जिसने करीम ने एक ज़माने में ना इसी तरह एक जनरल एविएशन की कंपनी के साथ किया था। लाहौर के ऊपर फेरा लगवाते थे वो आपको, आप ऐप के थ्रू बुक करते थे। अब उनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाना चाहते हैं, और पाकिस्तान के किसी भी इलाके तक वो फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगे। उन्होंने लिखा है कि जो सर्विस है वो रहीम यार खान, बलूचिस्तान और मुल्क के दूसरे 9 एयरपोर्ट्स और प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स वगैरह जो हैं उनसे ऑपरेट की जाएगी। उन्होंने ऐप के बारे में बात की है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपनियों के ताउन से उन्होंने ऐप बनाई है। सो लेट्स सी कि ये क्या होता है। एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक एरिया है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है वो सब्जेक्ट है। अगर एयर टैक्सी सर्विस आती है, अगर एक एयर टैक्सी सर्विस आती है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कम्यूटर रूट्स के ऊपर जो फ़्लाइट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक उनके अंदर अपॉर्चुनिटी है। और ये तो बहुत छोटा है मिसाल के तौर पे, यानी कि एट जहाज़, आई डोंट नो कितने सीटर जहाज़ होगा, और किस हद तक इसके अंदर जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर वो इस तरह का कोई सिस्टम लाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कामयाबी की गुंजाइश है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वैसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे जैसे ट्विन ऑटर्स PIA फ्लाई किया करती थी, इस तरह के जो जहाज़ हैं, उनसे पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक ट्रैवल है उसके अंदर काफ़ी रेवोल्यूशन आ सकती है। लेकिन मेरी उसके अलावा एक ओपिनियन ये भी है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन जो है वो इतनी केपेबल नहीं है कि वो इस तरह का कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप ले सके या उसको इनकरेज कर सके। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी फ्रेमवर्क है एविएशन इंडस्ट्री का, उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ फोकस बुनियादी तौर पे ट्रंक रूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जो कि जेट्स के ऊपर फोकस करता है और कहता है कि जी A320 या इस तरह के जहाज़ हों, तो जो शॉर्टर रूट्स हैं, जो स्मॉल प्लेन्स हैं, जैसे मतलब पाकिस्तान में इमरान खान साहब के दौर में जो 30 सीट से कम के जहाज़ के बारे में एक लाइसेंस सेपरेट किया गया था, लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो
उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक लाइसेंस या शायद 2 लाइसेंस दिए गए थे और उसके नतीजे में जो ऑलरेडी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने अपने लाइसेंस कन्वर्ट किए और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर आपने बुनियादी तौर पे इसको रेवोल्यूशनाइज़ करना है, तो आपको बुनियादी फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ेगा, माहौल को मोर कंड्यूसिव करना पड़ेगा, लुक्रेटिव करना पड़ेगा, ताकि लोग आके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। और तीसरे नंबर पे आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके मेजॉरिटी एयरपोर्ट्स के ऊपर फ़ौजी बैठे हुए हैं, जो आपकी बुनियादी जो एयर मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। वैसे पेशावर एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल फ़ौजियों का है, आप उसको शेयर कर रहे हैं। रावलपिंडी का जो चकलाला एयरबेस थी, वो बेनज़ीर भुट्टो बनाया हुआ था आपने ज़बरदस्ती उसके साथ। सो कहने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ भी अब क्लियर करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता इसको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मिलिट्री फ़्लाइट्स हैं या जो उनकी जो जो उनके जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सिविलियन की शायद नहीं होंगी। अगर आपने दोनों को इकट्ठा यूज़ करना है, तो उसके अंदर आपको फिर वो जो सिक्योरिटी के एलिमेंट्स हैं वो सारे वो भी तय करने पड़ेंगे, क्योंकि जब मिलिट्री की बात आती है तो हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक ग्रे एरिया में चली जाती है। आपको एनओसीज चाहिए, आपको फलानी इजाज़त चाहिए, फलाना कुछ चाहिए। और पाकिस्तान में तो मुमकिन ही नहीं है कि सिविल एविएशन एक इदारा है जिसके अंडर 4-5 इदारे हैं, वो आपस में बात नहीं करते, तो वो आवाम के लिए किसी और के फ़ायदे के लिए क्या करेंगे। तो ये मेरा बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि मसला है। आई एम वेरी होपफुल कि इस एयर टैक्सी सर्विस का फ़ायदा होगा, लेकिन जो मेरा माजी का एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे मैं कोई बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक यानी कि चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। आई विश देम गुड लक, आई होप दे कैन सर्वाइव। लेकिन अगर ये जनरल एविएशन को स्पिन करके कोई गिमिक किया गया है, सो आई थिंक देयर हैव बीन सो मेनी अदर्स, सो आई डोंट नो। बट ये ऐप जो है ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये ऐप आती है और इसको ये रेवोल्यूशनाइज करती है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास पैसा है जो वो पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रिल के लिए, या वो जो कहते हैं ना जेट सेट लाइफस्टाइल जो है उसके लिए। सो लेट्स होप, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, और अगर ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक इंटरेस्टिंग आइडिया ये भी होगा कि आप सीट शेयरिंग का कर लें, कि मतलब लेट्स से 4 सीटें अगर आपकी हो जाती हैं तो आप फ्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ समबडी हैज़ नो कमिटमेंट या उसकी कोई पक्की कमिटमेंट नहीं है, तो वो ऐप पे जाए, सीट सेलेक्ट करे, और अगर 4 हो जाएंगी तो वो ग्रुप ऑन टाइप चीज़ जो है वो भी की जा सकती है। बट दैट्स इट, आज का वीलॉग इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी सपोर्ट जो है उसकी मदद से हम रोज़ाना की बुनियाद पे डिफरेंट वीडियोज़ जो है वो अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।